मैं डॉक्टर अमर कुमार। मैं कंसल्टेंट यूरोसर्जन हूँ विभूति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज मैं आपको प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। आज प्रोस्टेट हर मेल को होता है। पेशाब की थैली के नीचे एक पियर की तरह पियर शेप ग्लैंड होता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता है। मतलब प्रोस्टेट एक डिजीज का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक अंग है, ऑर्गन है। इसमें प्रॉब्लम होने के कारण जो सिम्टम्स होता है उसको प्रोस्टेट से रिलेटेड डिजीज बोलते हैं। उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। तो हर मेल को प्रोस्टेट होता है। जनरली यह सिम्टम प्रोस्टेट से रिलेटेड डिजीज जो होता है 50-55 साल के बाद आना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टेट से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं या तो पेशाब करने में सिम्टम होते हैं या पेशाब रोक पाने में सिम्टम होते हैं। इसको वॉइडिंग लट्स या फिर स्टोरेज लट्स बोलते हैं। इससे सिम्टम जैसे हो सकता है फ्रीक्वेंसी हो सकता है, जैसे आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो सकता है कई बार रात में आपकी नींद टूट रही हो बार बार पेशाब करने के लिए, इसको नकचूलिया बोलते हैं। दूसरा सिम्टम हो सकता है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब हुआ कि आप पेशाब इतना तेजी से लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हो पेशाब जाना ही जाना है, नहीं तो कपड़े में हो जाएगा। इसको अर्जेंसी बोलते हैं। अगला होता है अर्जेंसी यूरिनरी अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब आप जा रहे हो पेशाब करने के लिए, इतना तेज लगा रास्ते में हो गया आपको। अगला हो सकता है आपको पेशाब उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप पेशाब करने जा रहे हो, पेशाब उतरने में ज्यादा समय लग रहा है, इसको हेजिटेंसी बोलते हैं। अगला हो सकता है पेशाब का स्पीड कम हो सकता है, इसको पुअर फ्लो बोलते हैं। या फिर पेशाब करने के बाद लग सकता है थोड़ा और कर लेते हैं, मतलब इनकम्प्लीट इम्पटिंग हो सकता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट की बीमारी में हो सकते हैं। जनरली ये सिम्टम 50-55 साल के बाद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम सिर्फ प्रोस्टेट की बीमारी में ही होता है। मैं उस पर अलग से बात करूंगा। तो जिस किसी मेल पेशेंट में अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हो 50-55 साल के बाद, तो आप एक बार समझ लीजिए कि प्रोस्टेट आपको परेशान कर रहा है। प्रोस्टेट में अब डिजीज हो रखता है। तो प्रोस्टेट की डिजीज दो तरह का हो सकता है, इसको बोलते हैं बेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट और एक मलिग्नेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका किसी को ये वाला सिम्टम हो रहा है जिसको हमने बोला बार बार पेशाब जाना, पेशाब रोक नहीं पाना, आधी पेशाब पूरा खाली नहीं हो पाना, या फिर रात में बार बार होना, या फिर पेशाब करने में ज्यादा समय लगाना, पेशाब का धार पत्ता होना, ये सब सिम्टम का मतलब नहीं कि हमें कैंसर हो गया। प्रोस्टेट नॉर्मली एजिंग प्रोसेस है जो कि मैक्सिमम लोगों में एक बेनाइन कंडीशन के रूप में होता है। अब है कि ये सिम्टम हो जाए तो हम क्या करना चाहिए। अब ये सिम्टम अगर हो जाए तो पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं बिहेवियरल थेरेपी से। जैसे बिहेवियरल थेरेपी क्या है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द लोगों में कंस्टिपेशन के कारण ये सब सिम्टम ज्यादा मिलता है। तो अगर आप कंस्टिपेशन अपना ट्रीट करेंगे तो सिम्टम कम होगा, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो पानी पीना अगर कंट्रोल से करेंगे तो हो सकता है सिम्टम कम हो जाए। लेकिन इन दो चीजों को कंट्रोल करने के बावजूद भी अगर सिम्टम परसिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली आपको अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो यूरोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हैं, उनको आपको देखते हैं लिटरली आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा हो गया है, आपके पेशाब की स्पीड में कितनी कमी हो गई। यूरोलॉजिस्ट आपको यूरोफ्लोमेट्री करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पेशाब की थैली में पेशाब कितना बच रहा है, क्योंकि इसमें पेशाब की थैली थकने लगती है। प्रोस्टेट रास्ता ब्लॉक करता है, पेशाब की थैली को काफी जोर लगाना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको दो चीज असेस करते हैं, पेशाब की स्पीड कितनी घटी है और पेशाब आपकी थैली में कितना बच रहा है। और इन दो के आधार पे आपको ये डिसाइड करते हैं कि आपको दवा से काम बन सकता है या फिर आप ऑपरेशन करना है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में दवाओं से स्टार्ट किया जाता है कि आपका दवाओं से आपका इलाज हो जाए। लेकिन प्रोस्टेट की डिजीज जो है टग ऑफ वार समझ सकते हो आप। टग ऑफ वार का मतलब हुआ कि आप उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ रही है, आप दवाओं से उसको खींच रहे हो। एक समय तक दवा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उस समय जब आप और बीतता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब पेशाब की थैली थकने लगती है, रास्ता पूरा ब्लॉक होने लगता है, तो दवा काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे आपकी थैली में पेशाब ज्यादा बचने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि यूरिन रुक जाती है। जब किसी मेल पेशेंट जिसका प्रोस्टेट की वजह से यूरिन रुक जाता है तो किसी को भी नली डालने से हेजिटेट नहीं करवाना चाहिए। जरूर से जरूर नली डलवा लीजिए ताकि पेशाब की थैली की शक्ति बची हुई रहे। और उसके बाद यूरोलॉजिस्ट अगर सर्जरी के लिए बोलते हैं प्लीज सर्जरी कराना है। प्रोस्टेट की सर्जरी जो है काफी सेफ है। नॉर्मली सर्जरी 60 साल के आसपास ही किया जाता है। बहुत सारे लोगों में मान्यता है कि अरे 60 साल उम्र बहुत ज्यादा है, सर्जरी कैसे कराएं। प्रोस्टेट की सर्जरी 60 साल के आसपास की उम्र में ही होती है। नॉर्मली 60, 70, 80 साल में भी कई लोग कराते हैं। तो बहुत सारी चीज इवेल्युएट करके आपको एक सेफ सर्जरी आपके यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो सर्जरी में कोई चीरा नहीं लगता, सब सर्जरी दूरबीन से होता है और काफी सर्जरी 1-2 दिन में हॉस्पिटल में रह के आपको घर भेज दिया जाता है। तो मेरा एक कहना है कि प्रोस्टेट की बीमारी
उम्र के कारण होती है, और उम्र इसका एक लिमिटेशन नहीं है कि सर्जरी नहीं करना है या दवा नहीं खाना है। ये मानना कि हमारी उम्र बढ़ गई है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको झेलते जाओ, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं आप बार बार रात में ना जगना पड़े, आपकी लाइफ सुखद हो जाए उम्र बढ़ने के बाद, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। बात दूसरी है कि बेनाइन प्रोस्टेट, नॉर्मल उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ना और प्रोस्टेट में कैंसर आ जाना। तो मैं एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों में जो प्रोस्टेट की कैंसर होती है वो घातक नहीं होती है, आपकी लाइफ को थ्रेट नहीं करती है। 5-10% लोगों में ही ऐसी बात होती है। तो एक और बात है कि अगर मान लो 70 से 80 साल की उम्र के लोगों में जिनकी किसी और कारण से मृत्यु हुई है, अगर उनकी प्रोस्टेट हम निकाल के बायोप्सी में भेजें तो आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 90 to 100% लोगों की बायोप्सी जो आएगी प्रोस्टेट कैंसर आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मृत्यु प्रोस्टेट में जो कैंसर की बायोप्सी आई उसी कारण हुई। उनकी नॉर्मल मृत्यु हो सकती है, हार्ट अटैक कारण हो सकता है, उनकी नॉर्मल मृत्यु हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, ब्रेन हेमरेज के कारण हो सकता है। तो कहने का मतलब प्रोस्टेट कैंसर घातक कैंसर नहीं है, उसको समय पे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। समय पे कैसे डिटेक्ट करें? अगर आपको कोई यूरिन का सिम्टम हो रहा है और आपके घर में कभी फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर का, अगर आपको कभी किसी ने पीएसए कराया, पीएसए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और सब सिम्टम है, और किसी यूरोलॉजिस्ट ने डीआरई कर रखा है और डीआरई में प्रोस्टेट काफी हार्ड है, तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर। तो आपके यूरोलॉजिस्ट एक डिसीजन ले सकते हैं कि एक बायोप्सी करनी है या नहीं, उस हिसाब से, या फिर कोई इमेज एमआरआई करना है, पेट स्कैन करना है, ये सब आगे की कहानी है जो कि करना है। तो मेरा ये मैसेज है कि प्रोस्टेट कैंसर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसको समय पे देखना है, समझना है और आपके यूरोलॉजिस्ट को डिसीजन को फॉलो करना है। तो अपने बातों को हम समराइज करें, प्रोस्टेट किसी बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक ऑर्गन का नाम है। इसके कारण आपको सिम्टम हो सकता है, जैसे यूरिनरी सिम्टम, बार बार जाना पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब खुल के नहीं आना, पेशाब इतना तेज आना कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रात में बार बार पेशाब जाना, ये सब सिम्टम हो सकता है। या कई बार पेशाब से खून आना भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर ये सिम्टम हो तो प्लीज अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। यूरोलॉजिस्ट आपको इवेलुएट करके डिफरेंटली कुछ दिन जितना संभव मेडिसिन पे रखते हैं। मेडिसिन एक समय तक ही काम करता है, अगर मेडिसिन का काम करना बंद करता है तो आपको यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, एडवाइस करेंगे सर्जरी के लिए, और सर्जरी काफी सेफ होती है, इसमें दूरबीन से करते हैं, कोई चीरा नहीं लगता। तो प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हमने विभूति हॉस्पिटल में एक महीने के हर चौथे गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, हमने एक प्रोस्टेट डिजीज अवेयरनेस कैंप रखा है जो कि 10 बजे से 1 बजे तक होगा। उसमें हम लोग प्रोस्टेट से संबंधित जो बीमारी होगी उसके बारे में लोगों को फ्री में अवगत कराएंगे।